हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम देखेंगे कि आपके कौन से टेंसेस यूज़ हो रहे हैं और आपके किस शब्द का क्या मीनिंग बन रहा है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की या फिर टेंसेस की कोई वीडियो देखनी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है डम्ब रॉबर। डम्ब होता है मूर्ख और रॉबर हो गया लुटेरा। तो एक मूर्ख लुटेरे की स्टोरी है ये। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में, एक छोटे टाउन आप शहर भी बोल सकते हो, वैसे तो कस्बा भी बोल सकते हो, वैसे टाउन शहर के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। तो एक छोटे शहर में देयर वॉज अ नॉट सो स्मार्ट रॉबर। वॉज का मीनिंग हो गया था, ठीक है। यहाँ पे है मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये तो फैक्ट है कि एक नॉट सो स्मार्ट रॉबर एक छोटे शहर में था। उसके अलावा जैसे यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, आपकी कॉल की सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यही है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है आपकी, ठीक है। अगर यहाँ आपके साथ वॉज के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी से वॉज रीडिंग ऐसा कुछ होता तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। खाली वॉज आ रहा है मतलब था, कोई भी चीज़ थी, कोई फैक्ट बता रहे हैं हम, कोई बात बता रही है पास्ट की, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो एक छोटे शहर में एक नॉट सो स्मार्ट मतलब जो इतना भी होशियार ना हो। नॉट सो स्मार्ट, स्मार्ट हो गया होशियार, नॉट सो मतलब जो इतना भी ना हो। तो जो इतना भी समझदार ना हो ऐसा लुटेरा था। तो एक छोटे शहर में एक लुटेरा था जो इतना भी होशियार नहीं था। पीपल कॉल्ड हिम डम रॉबर। लोग उसे मूर्ख लुटेरा बुलाते थे। लोग उसे मूर्ख लुटेरा बुलाते थे। दे कॉल्ड हिम अ डम रॉबर। ही ट्राइड, ट्राई की सेकेंड फॉर्म हो गया ट्राइड मतलब कोशिश करना, ठीक है। तो उसने कोशिश की टू स्टील, चोरी करने की, फ्रॉम अ बेकरी, एक बेकरी से जहाँ केक वगैरह होते हैं, बिस्किट केक। बट एंडेड अप, बट मतलब लेकिन, ठीक है। तो उसने एक बेकरी से चोरी करने की कोशिश की, लेकिन ended up tripping on his own shoelaces, लेकिन अपने ही जूते के फीते पर फिसल कर गिर गया। लेकिन अपने ही जूते के फीते पर फिसल कर गिर गया, ठीक है। ट्रिपिंग होता है मतलब ठोकर खाकर गिरना किसी चीज से। तो यहाँ पे वो कैसे गिरा, शू लेसिस से, मतलब अपने ही फीते पे उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। द बेकर सॉ दिस, बेकर ने यह चीज देखी, सी की सेकेंड फॉर्म हो गया सॉ, उसने यह देखा। एंड ऑफर्ड हिम, ऑफर की सेकेंड फॉर्म हो गया ऑफर्ड, और मतलब प्रस्ताव रखना। तो उसने उसे एक जॉब का प्रस्ताव दिया है, उसे एक जॉब दी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैड, इंस्टेड हो गया की बजाय, की बजाय, गेटिंग मैड मतलब गुस्सा होने की बजाय, ठीक है। क्रोधित होने की बजाय गुस्सा होने की बजाय। तो द बेकर सॉ दिस, बेकर ने
बेकर हो गया तो बेकरी में ये सारे सामान बनाता है, केक वगैरह। बेकर ने यह देखा, सॉ दिस, यह देखा और उसे मतलब चोर को नौकरी की एक नौकरी का ऑफर दिया, नौकरी पेश की और उसे नौकरी की पेशकश की बोल सकते हो आप, ठीक है। गुस्सा होने की बजाय, यहाँ आना चाहिए था बल्कि, और गुस्सा होने की बजाय, ठीक है। इसका मैं यहाँ लिखती हूँ, और गुस्सा होने की बजाय उसे नौकरी की पेशकश की। सरप्राइजिंगली द डम्ब रॉबर वॉज गुड एट बेकिंग, ठीक है। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात यह है कि डम्ब रॉबर मूर्ख चोर जो है वो बेकिंग में अच्छा था, ठीक है। बेकिंग में ही वॉज गुड, कि आश्चर्य की बात है कि मूर्ख लुटेरा बेकिंग में अच्छा था। वन डे, एक दिन, अ रियल थीव केम टू द बेकरी, कम की सेकेंड फॉर्म होता है के, ठीक है। अब तक आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है हर जगह, मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है। तो एक दिन एक असली लुटेरा बेकरी में आया, एक दिन एक रियल थीफ असली चोर बेकरी में आया। The dumb robber, who had learned the value of being honest, bravely stopped the thief and saved the day, ठीक है। मूर्ख लुटेरा, who had learned, जिसने सीख लिया था, the value of being honest, ठीक है, या सीख चुका था, सीख चुका था। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वैल्यू ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने का महत्व। ब्रेवली स्टॉप्ड द थीफ, ठीक है, बहादुरी से उसने रोका। स्टॉप की सेकंड फॉर्म हो गया स्टॉप्ड, इसको चोर को, एंड सेव्ड द डे, ठीक है, और दिन बचा लिया। सेव की सेकंड फॉर्म हो गया सेव्ड, ठीक है। तो मूर्ख लुटेरा जो ईमानदारी का महत्व या मूल्य सीख चुका था, ईमानदारी, जो ईमानदारी का महत्व सीख चुका था, या जिसने ईमानदारी का महत्व सीख लिया था, ठीक है। अब ये जो कॉमा के बीच आता है ना, वो सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट है। तो मूर्ख लुटेरे ने, एक तरह से ऐसा शुरू हो जाएगा, ठीक है। मूर्ख लुटेरा या मूर्ख लुटेरे ने, यहाँ पे इसको हम कर देंगे, मूर्ख लुटेरे ने बहादुरी से चोर को रोका, बहादुरी से चोर को रोका और दिन बचा लिया। दिन बचाना क्या होता है एक तरह से, मतलब कि वो जो बहुत ही कोई बुरा चीज़ होने वाली हो, अगर आप उस चीज़ को होने से रोक लो तो दिन बचाना हो जाता है, वरना जैसे वो दिन हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है, हाँ, ठीक है।
तो ऐसे होता है दिन सेव द डे, सीज द डे होता है कि आपने कोई बहुत बड़ा गोल पा लिया, सेव द डे मतलब दिन बचा लिया। द पीपल इन टाउन वर इम्प्रेस्ड बाय हाउ ही चेंज्ड, ठीक है, तो शहर के लोग इस बात से इम्प्रेस्ड थे, प्रभावित थे, इम्प्रेस की सेकेंड फॉर्म हो गया इम्प्रेस्ड, प्रभावित थे, बाय हाउ ही चेंज, वह कैसे बदल गया, प्रभावित हुए, ठीक है, तो शहर के लोग इस बात से प्रभावित हुए कि वह कैसे बदल गया, द डम रॉबर बिकम की सेकेंड फॉर्म हो गया बिकेम, तो मूर्ख लुटेरा जो था बन गया अ हीरो, एक हीरो बन गया, शोइंग दैट, यह दिखाते हुए कि इवन इफ यू मेक मिस्टेक, चाहे आप गलतियां भी करोगे, यू कैन टर्न थिंग्स अराउंड, आप जो है सिचुएशन को बदल सकते हो, ठीक है, चीज़ों को बदल सकते हो, एंड फाइंड अ न्यू पर्पस इन लाइफ, और जीवन में एक नया उद्देश्य पा सकते हो, पर्पस हो गया उद्देश्य। तो सेंटेंस क्या हुआ आपका कि मूर्ख लुटेरा, लुटारा नहीं, मूर्ख लुटेरा एक हीरो बन गया जिसने दिखाया या आप लिख सकते थे है दिखाते हुए कि, ठीक है, तो जिसने दिखाया कि भले ही आप गलतियां करते हैं, भले ही आप गलतियां करते हैं और आप चीज़ों को बदल सकते हैं, आप, क्योंकि कैन होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, तो आप चीज़ों को टर्न कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और फाइंड अ न्यू पर्पस इन लाइफ, जीवन में एक नया उद्देश्य पा सकते हैं, जीवन में एक नया उद्देश्य पा सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका ये है ना, जो दैट के बाद वाली चीज़ है, ये है आपका सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये आपका फैक्ट है, ठीक है, ये हमेशा चीज़ सच रहेगी कि इफ़ यू मेक मिस्टेक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ एस नहीं आता, ठीक है, यू कैन टर्न थिंग्स अराउंड एंड फाइंड अ न्यू पर्पस इन लाइफ, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है कैन। तो ये हो गया सारा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ आपका सेकेंड फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो फाइंड तो हो गया कि ढूंढना या पाना, और कैन हो गया सकते हैं, टर्न का मतलब बदलना, और बाकी आपका सेंटेंस हो ही गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।